इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मॉडल एक्टिविटी टास्क हिस्ट्री पार्ट 2 क्लास 10 को देखने जा रहे हैं। और इस पार्ट 2 वाले क्वेश्चन में आपके पास 4 क्वेश्चन दिया गया है। पहला 3 क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन में अंतर है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में टेबल दिया गया और टेबल को फिल करना है। आपको करना क्या है, क्वेश्चन पेपर का यूज़ करके आप टेबल को फिलअप कर लीजिए और नीचे वाले प्लेसेस को क्वेश्चन नंबर 1, 2 को लिखने की कोशिश कीजिए। अगर उसी में फिलअप कर लेते हैं तो भी होगा, और एक्स्ट्रा पेज लगता है तो उसके साथ अटैच करके आप जमा कर सकते हैं। इसके अलावे आपके पास दूसरा ऑप्शन है, जैसा स्कूल आपको इंस्ट्रक्ट करता है उस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे कुछ जगह कॉपीज़ में करने के लिए किया जाता है कि आप कॉपी में सॉल्व कीजिएगा और जमा कीजिएगा सब्जेक्ट वाइज, और कुछ जगह केवल पेजेस में करके जमा करना होता है, और कुछ जगह इंस्ट्रक्शन ऐसा रहता है कि क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करना शुरू कीजिए और एक्स्ट्रा पेजेस लग रहा है तो आप एक्स्ट्रा पेजेस उसके साथ अटैच्ड करके सॉल्व करके जमा कीजिए। तो चलिए हम लोग मॉडल एक्टिविटी टास्क हिस्ट्री पार्ट 2 को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नारी इतिहास की प्रासंगिकता के संबंध में संक्षिप्त विवरण दीजिए। देखिए, नारी इतिहास की प्रासंगिकता, परंपरागत इतिहास लेखन में पुरुष प्रधानता की वजह से महिलाओं की भूमिका को नज़रअंदाज किया जाता रहा है, किंतु वर्तमान में नारीवादी आधुनिक धारा का प्रचलन होने से इतिहास के विभिन्न क्षेत्रों में नारियों की भूमिका का विश्लेषण किया जाता है। अभी तक स्वतंत्रता संग्राम में नारी भूमिका पर इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया गया था, परंतु वर्तमान में हो रहे अधिकांश शोधकार्यों व इतिहास लेखन में इस बिंदु पर जोर दिया जा रहा है। नारी अध्ययन में महिला स्वास्थ्य, मातृ शक्ति के रूप में महिला प्रजनन दर तथा स्त्री पुरुष अनुपात, स्त्रियों का शोषण तथा उनके प्रति होने वाले अपराध आदि का पता चलता है। प्राचीन भारत में नारियों का समाज में ऊंचा स्थान और सम्मानित स्थान था, ये सभी जानते हैं, परंतु कालांतर में सती प्रथा, प्रदा प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह आदि कुप्रथाओं ने उनके जीवन को कष्टपूर्ण बना दिया। 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासकों तथा समाज सुधारकों के प्रयासों से इन कुप्रथाओं को रोकने हेतु महत्वपूर्ण कानून बनाए गए। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में प्रतिवर्ष मार्च महीने में कैलिफोर्निया में स्त्री इतिहास माह, वुमेन्स हिस्ट्री मंथ मनाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि इतिहास में नारी इतिहास की प्रासंगिकता है। तो इस तरह से आप इसको छोटा करके भी लिख सकते हैं या फिर हूबहू ऐसे उतार कर आप जमा कर सकते हैं। इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो को अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ग्राम वार्ता प्रकाशिका एक असाधारण पत्रिका थी। इस कथन का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ग्राम वार्ता प्रकाशिका एक असाधारण पत्रिका थी। ग्राम वार्ता प्रकाशिका 19वीं सदी की प्रसिद्ध बांग्ला पत्रिका थी, जिसका प्रथम प्रकाशन हरिनाथ मजूमदार द्वारा अप्रैल 1863 ईस्वी में हुआ। 1864 ईस्वी में यह दैनिक पत्रिका थी, जो 1871 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका हो गई। ये देखिए, ये चीज़ याद रखिएगा, दैनिक पत्रिका फिर साप्ताहिक पत्रिका। आरंभ में यह कोलकाता के ग्रीस विद्यारत्न प्रेस से प्रकाशित हुआ और 1864 ईस्वी में इसे कुमारखाली के मथुरानाथ प्रेस से प्रकाशित किया जाने लगा। 1873 ईस्वी में यह प्रेस हरिनाथ मजूमदार को दान में मिल गया और उसके बाद में यह अपनी हरिनाथ मजूमदार की प्रॉपर्टी बन गई, मथुरानाथ प्रेस, जहाँ से प्रकाशित होना शुरू हो गया ग्राम वार्ता प्रकाशिका। साहित्य, दर्शन, विज्ञान से संबंधित लेख लिखे जाते थे। हरिनाथ मजूमदार ने 18 वर्षों तक इस पत्रिका का प्रकाशन किया। इस काल में उन्होंने बंगाल में
शिक्षा के विकास और अशिक्षा उन्मूलन के लिए जन सहयोग जुटाने के लिए अथक प्रयास किया। नील की खेती करने वाले किसानों का अंग्रेजों द्वारा शोषण और निर्धनों की कष्टमय जीवन गाथा का सही चित्रण करने से कभी समझौता नहीं किया। इस पत्रिका में रविन्द्रनाथ टैगोर की विभिन्न रचनाएं भी प्रकाशित होती थीं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को ख़त्म करते हैं। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क हिस्ट्री क्लास 10 पार्ट 2 को। इस वीडियो में अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें नील विद्रोह के संबंध में समकालीन शिक्षित बंगाली समाज का दृष्टिकोण का वर्णन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बंगाल के नील विद्रोह में पहली बार अशिक्षित किसान और शिक्षित बुद्धिजीवियों ने एक साथ किसी आंदोलन में भाग लिया। नील विद्रोह ने भारत के बुद्धिजीवियों को आकृष्ट किया तथा शिक्षित वर्ग को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा दी। नील किसानों की दुर्दशा का सर्वप्रथम उल्लेख हिंदू पैट्रियट ने किया था और इसके संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की। माइकल मधुसूदन दत्त ने इस नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिससे ब्रिटिश जनता भी नील की खेती करने वाले किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को जान पाए। वास्तव में नील विद्रोह में बंगाल के हर तबके के लोगों ने भाग लिया, जिसे पूरे बंगाल का समर्थन मिला। प्रसिद्ध बंगाली इतिहासकार शिशिर कुमार घोष के अनुसार भारतीयों को राजनीतिक आंदोलन और संगठित होने की आवश्यकता की शिक्षा सर्वप्रथम नील विद्रोह ने दी थी। आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी देख रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं, आपके पास टेबल है और इस टेबल को फिलअप करना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हैं, फिर भी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर इस कलम में संस्थान दिया गया है और यहाँ पे व्यक्तित्व दिया गया है, अर्थात किसने स्थापित किया और इन व्यक्तियों का क्या दूसरा पहल था, क्या क्या इनिशिएटिव था, उसको बताना था। ठीक है, तो हम लोग ध्यान से देखकर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बुक सोसाइटी, स्कूल बुक सोसाइटी 1817 में इसकी स्थापना हुई डेविड हेयर के द्वारा और इनका दूसरा कार्य क्या था, हिंदू कॉलेज की स्थापना में सहायता प्रदान करना, जिसके कारण से हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई डेविड हेयर 1817 ईस्वी में। देखिए, और कलकत्ता स्कूल सोसाइटी 1818 में, ब्रह्म समाज 1828 में स्थापित हुआ राजा राम मोहन राय के द्वारा। सती प्रथा निषेध कानून के लिए इन्होंने प्रयास किया, 1829 में यह कानून पास हो गया। वेदांत कॉलेज 1825 में स्थापित हुई, तो यह इनका ही पहल है। अब देखते हैं एकेडमिक एसोसिएशन शैक्षिक संघ 1828 में, हेनरी लुई विवियन डेरिजियो। आप चाहें तो यहाँ पे केवल डेरिजियो लिख सकते हैं, यहाँ पे पूरा नाम इनका लिखा गया है। इनका दूसरा कार्य क्या था, अन्य पहल क्या थे, यंग बंगाल या नवबंग की स्थापना 1828 में। फ़कीर ऑफ जंगीरा नामक कविताओं का संग्रह नामक एक पुस्तक की रचना 1827 ईस्वी में की। तो इस तरह से हम लोग पार्ट 2 को कंप्लीट कर लेते हैं। आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एट इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।